सामान्य व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अपने हित के लिए सोचता है। मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपने लिए सोचेंगे, ताकत लगेगी बहुत ज्यादा। जब तक आप अपने लिए करते रहेंगे, बहुत ताकत लगेगी, बहुत समस्याएं होंगी आपके जीवन में। लेकिन जिस दिन आपने परहित सोचना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपका जीवन कितना हल्का, कितना आनंददायक और पहले से ज्यादा सुखमय हो गया। आप सच जानिए, बिल्कुल तय मानिए इस बात से। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं। जीवन जब तक अपने लिए कर रहा था, कुछ ना कर पाए, और जिस दिन थोड़ी सी सोच बदली, कृपा बह रही है। समझिए, ऊर्जा वही है। उस ऊर्जा को तुम अपने लिए सोचने में लगा लो या दुनिया के कल्याण में लगा दो, होगा वही जो आप सोच रहे हैं। अगर आप भगवान से रोज ये कहते हैं, हे भगवान हमारी रोजी रोटी चलती रहे, तो चल रही है कि नहीं चल रही? किसी की रुकी हो तो हाथ खड़ा करो कि भाई हमारी रुक गई। हमारी रोजी रोटी चलती रहे भगवान, ऐसी दाल रोटी चलती रहे। अब सोचो, दाल रोटी भी चल रही है ना, भगवान चाहे तो साग रोटी चलाते हैं, साग रोटी नहीं चल रही, दाल रोटी चल रही है। ये साग सस्ता है। वो किसी ने बहुत पहले बोला था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज दाल का भाव क्या है? लेकिन वो चला रहा है ना, है? आप विचार करो। मेरा जो तात्पर्य है कि जो जो हम सोचते हैं वो कर रहा है ना, तो बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, क्योंकि सब सोचने से होता है। ध्यान रखना, जितना जिस चीज के बारे में सोचोगे वो प्रकट हो जाती है सामने। ईश्वर जो प्रकृति है वो उस कार्य को कराने में हमारी मदद करती है। तो दास का तात्पर्य इतना है कि अगर तुम अपने लिए रोटी मांग रहे हो तो उससे कहो कि मेरे परिवार में 50 जने हैं, 5 इधर रहते हैं, 45 बाहर रहते हैं, इतना दे तू रोज। तो जब वो 5 की दे रहा है तो 50 की भी देगा, और 45 का बोझ। अब सुनो, अब फायदे का सौदा, 45 का बनेगा तो 5 फ्री में खा लेंगे। अब बताओ, अपने लिए करना पड़ा। लो, इतना सरल साधन है, इतना सरल, और हम उल्टा करने में लगे हैं। आप सिर्फ विचार कीजिए कि मेरे घर से रोज 5 मंदिरों में टिफिन जाएगा। जस्ट डू वन थिंग, सिर्फ इतना बार कर लीजिए, सिर्फ इतना बार।